डियर साइकिल कंपनी, ऑफ कोर्स ये तो है। खैर, ये है मेरी टी-रेक्स एयर और ऑफ कोर्स मैंने इसमें कैरियर लगाया है। पहले कैरियर नहीं था, मड गार्ड भी मैंने अलग से लगाया क्योंकि मुझे जो डीलर की तरफ से मिला था मड गार्ड वो दिक्कत पैदा कर रहा था। बाकी मड गार्ड तो एसेसरी में आता है, तो हमारी मर्ज़ी है कि भाई मड गार्ड में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ऊपर से ये भी कैरियर भी एसेसरी में आता है, तो वही बात आ जाती है। दूसरा ये है कि मुझे अपनी साइकिल में बहुत बड़ा मेजर इशू दिख रहा है, तो क्या है उसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है। सबसे पहली बात तो मेरे फ़ोन पे, मेरा दूसरा फ़ोन है जो चार्जिंग पे है। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये व्यक्ति है एक जिसकी जो कि साइकिल जो है, जिसकी आप पूरी वीडियो देख सकते हो। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगा। इस व्यक्ति के तुम पेडल असिस्ट 2 या 3 पर रखो तो ज़्यादा रेंज मिलेगा, 5 पे तो कम मिलेगा। ठीक है, वो बात अलग है। मैंने इसको बोला था, ठीक है, ये मैंने इसको बोला था आपकी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो साइकिल का। बनाता हूँ भाई, जल्दी है। इज़ ओनली 25। इस व्यक्ति की साइकिल में जब आप देखोगे, इसके पास ये मोटर टी-रेक्स एयर है और इसकी 2 डंडी बची हुई है, 2 डंडी बची हुई है और पेडल असिस्ट 5 पर ही है, ठीक है। पेडल असिस्ट 5 पर है, 2 डंडी बची हुई है, बट स्टिल जो है इसकी साइकिल पेडल असिस्ट पे 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है। 7 पे आने वाला है और एक बैटरी अपनी और डाउन हो चुकी है, तो गाइस अब तो शायद ज़्यादा नहीं चलने वाली है, तो थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइस अब जो कितने उसने अप्रोक्सिस की बैटरी ख़त्म हो गई है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। अब वो बैटरी लगभग ख़त्म सी ही हो गई है। फाइनली अपने यहाँ पे ये देखिए आप, लगभग ख़त्म हो गई है, ठीक है। बैटरी इसकी बैटरी लगभग ख़त्म हो गई है, जबकि इसके पास 10Ah वाली बैटरी है। मेरे पास भी 10Ah वाली बैटरी है, सेम है मॉडल, सब कुछ सेम है। बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अपन अब देखने बट स्टिल मेरे में समस्या क्या आ रही है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मैं 25 दिनों के अंदर ही बताया सब कुछ। इसके अपने जो पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बना करके मेल भेजा हुआ है, पूरा लीगल रूप से भेजा हुआ है मैंने आपको। साइकिल टी-रेक्स एयर ई-मोटरेड इशू करके, ये 1 दिन पहले की बात है। ये मेरी पुरानी वीडियो है साइकिल इशू, ये भी मैंने आपको भेजी हुई है प्रूफ के लिए। चाहे तो आप जो है यहाँ से आप सेंड में जाएंगे, यहाँ पर मैंने सर्विस में आपको भेज दिया है सब कुछ, ठीक है। बट स्टिल मुझे 24 घंटे में बोला गया था कि आ जाएगा, लेकिन नहीं आया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया तुम क्या कर रहे हो। मुझे मेरी साइकिल में इशू आ रखा है, और मैं दिखाऊंगा क्या इशू है। जो कितने उसने हमने वो रेंज निकाल के दी है, मेरे को पता है आप भी इसी का इंतज़ार कर रहे हो गाइस, तो चलो गाइस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसने 29.5 किलोमीटर अपने को दिया है। यहाँ पर बैटरी पूरी डेड हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा चलाऊँगा तो डिस्प्ले बंद हो जाएगी, आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा। तो गाइस यहाँ पे 29.5 किलोमीटर शो कर रहा है, और अपन ने इसको जब स्टॉप किया था तो 26.5 दिखा रहा था। और अगर अपन इन दोनों का टोटल करें तो गाइस अपने को यहाँ पर 56 किलोमीटर की गाइस रेंज निकल के आई है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसने अपने को 56 की रेंज दी है, और अपन ने इसको बहुत ज़्यादा कंडीशन में चलाया था, बेकार। जैसे कि गाइस ऑफ रोड चलाया इसको अपन ने, सिटी में चलाया, प्लस गाइस इसको हाईवे पे अपन ने तीनों पे चलाया है, और गाइस इसको फुल पोटेंशियल पे चलाया है अपन ने इसका। और ये जो था पेडल असिस्ट में रेंज टेस्ट था इसका,
तो गाइस आप देख सकते हो इसने अपने को 56 का रेंज निकाल के दिया है। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते देख सकते हैं आप, इसके पास वही सेम साइकिल है जिसमें शिमानो के टर्न ही दिए गए हैं, TI ऐसी कुछ लिखा आ रहा है। ऑल्टस होता तो थोड़ा अलग से होता। इसके पास फ्रेम में भी लॉकआउट सिस्टम शायद दिया गया, मुझे समझ दिख नहीं रहा से ढंग से। गाइस आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, मेरी साइकिल में क्या दिक्कत है भाई? मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरी साइकिल पे मैंने अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर दिया है। मेरी साइकिल जो है, अरे मैं ऑन करता हूँ, मेरी बैटरी देखिए आप, बैटरी ऑन है, स्विच ऑन है, और बैटरी भी आपको दिखा देता हूँ, स्विच ऑफ करके खोल करके दिखा देता हूँ। अभी लॉक है ज़रा, बैटरी अनलॉक कर देता हूँ बैटरी को। अल्ट्रा वाइड पे ही कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई मैंने कोई फ्रॉड किया है। मैं लीगल रूप से, कानूनी रूप से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अरे निकल जा, अकेले से तो नहीं आके या लॉक कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने। अब निकल गई बैटरी। ठीक है, बैटरी मैंने यहाँ लगा दी, रख दी। बैटरी की स्पेसिफिकेशन वगैरह आप देख लीजिए यहाँ पर। बैटरी में स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा आ रहा है क्या नहीं, आप देखिए। बैटरी में यहाँ पे 10.2 Ah बैटरी, 367 वाट, 30 वोल्ट है। चार्जिंग वोल्टेज अप टू 42 वोल्ट्स अप्रोक्सी, DYM मॉडल सब लिखा हुआ है। और इसकी सारी गारंटी ये है। ठीक है, मॉडल का ये है बैटरी, और इसकी बैटरी है इमोट्रेड की, ऑफिशियल है, मेरी तरफ से कोई भी झूठा झाटी नहीं है। ठीक है, बैटरी ऑन कर देते हैं हम। बैटरी ऑन हो गई, अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर दिया है। अब आप देखिए बैटरी बिल्कुल रेड दिखा रहा है बैटरी। ठीक है, यानी कि ये 100 है, ये 75 है, ये 50 है, और ये 25 है। फिर जब ये बंद हो जाएगा तो फिर 0 तो हो ही जाएगा, मतलब ये रेड दिखा रहा है। ठीक है, कोई ग्रीन नहीं, कोई कुछ नहीं। बट मुझे यही बैटरी लगा करके यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से लगा दिया फिक्स, और चार्जर तो लगा देता हूँ यार। साइकिल का तो ये बैटरी ऑन है, ऑफ करके अच्छी तरह से रख के, और ये QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने साइकिल को ऑन कर दिए, और उसके बाद हम यहाँ पर साइकिल की चाबी से या साइकिल ऑन कर देते हैं इसके थ्रू। ठीक है, बैटरी देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिखा रहा है, उसकी में 1 नंबर दिखा रहा था, फिर भी साइकिल चल रही थी, 1 या 2। ठीक है, ये तो मैंने 2 बार चार्ज करने के बाद, 2.5 बार, मतलब 2.5 बार चार्ज करने के बाद इतना दिखाया है पैडल असिस्ट के साथ। यहाँ पे मैं 5 नंबर कर दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा हूँ ताकि टेढ़ा हो जाए, जिससे कि आपको दिख जाए। और मैं रेस दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इतनी चली। ठीक है, और कांस्टेंट अभी तो चल रही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा रख दूँ, अब इसमें मैं अगर यदि क्रूज मोड, एक मिनट, एक चीज़ थी मैं जो भूल गया, वोल्टेज दिखाता हूँ आपको। उसमें वोल्टेज नहीं दिखाई थी, इसमें 32.2 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, और फिर दोबारा टिल्ट कर देते हैं। अब जो है पैडल असिस्ट मोड पे ही है। ठीक है, ये मोटर चल रही है अभी।
ठीक है। अब ये चल रही है, एम्पियर वगैरह भी ये तो दिखा रहा है। मम्मी कोई दिक्कत तो ना हो रही है, मैं हट जाऊँ? अभी आप 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, मेरा सही बैठ नहीं रहा, मेरे कमर में दिक्कत हो रही है। चल हाँ हाँ, अब सही बैठ गया। अब जो है मैं क्रूज़ मोड कैसे लगाऊंगा? ऐसे बैठ के फिर ऐसे करके फिर मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब देखिए, अब बैठ तो गया, वोल्टेज कम आ गई है, मतलब रेस दे दिया है। अब मोटर काम करना ठीक है। मैं अब रेस देता हूँ यार, क्रूज़ मोड कैसे लगाऊँ? अब मोटर काम नहीं कर रही है, मतलब मोटर काम नहीं कर रही है अब, ठीक है, मोटर अब काम नहीं कर रही है। ये कभी कभार का ऐसा हो रहा है कि मोटर काम नहीं कर रही है, जबकि 32 वोल्ट से और ज़्यादा बैटरी नहीं है, बट स्टिल बैटरी 3 डंडी दिखा रहा है, बट स्टिल ये क्या समस्या है मैं नहीं जानता। इसके बारे में मुझे ये जानना है। मैंने ये रेस पूरा टाइटली कर रखा है, बट स्टिल मेरे को जो है पावर वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। रेस पूरा कर रखा है, अरे भाई कितना करूँ मैं, रेस पूरा कर रखा है, बट स्टिल नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न क्या है मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जबकि हाँ, या तो मुझे देखिए ये बैटरी में ही कुछ गड़बड़ जिस वजह से वो हो रहा है, या तो मोटर में कुछ गड़बड़ है जिस वजह से पावर नहीं ढंग से ले पा रहा है, और ये मुझे स्टार्टिंग से दिक्कत है। मैं एक काम करता हूँ, वॉक थोड़ा सा टिल्ट करके वॉक मोड लगा देता हूँ। वॉक मोड लगेगा, वॉक मोड लग गया, ठीक है। अब वॉक मोड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मोटर काम तो कर रही है अभी, लेकिन मैं अभी ब्रेक मार देता हूँ जिससे कि वॉक मोड हट जाए। मैं लेकिन यार पैर से एक तरफ तो इस तरह से करना, दिक्कत बहुत पड़ रही है मुझे। यहाँ पे मैंने टिल्ट कर दिया है और रेस दे रहा हूँ, तो रेस पे नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पैडल असिस्ट मोड पे ऑन किया, पैडल असिस्ट मोड भी काम नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद जा कर के काम करना है, तो थोड़ी देर मतलब बैटरी को रख दिया, फिर काम कर, फिर कुछ से 5-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर बैटरी फिर बैकअप देना शुरू कर देती है, जबकि ये चीज़ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या रीज़न है मैं नहीं जानता। जबकि टॉर्च को देखें हम, टॉर्च अच्छी खासी चल रही है, हॉर्न भी अच्छे लेवल पे है, ठीक है, बट स्टिल मेरे को ये समस्या क्यों आ रही है मैं नहीं जानता। और ये तो क्रूज़ मोड है, हाँ क्रूज़ मोड के माध्यम से थोड़ा कोशिश करूँगा। मैं रेस दे रहा हूँ, बट क्रूज़ मोड काम नहीं कर रहा है, क्रूजिंग काम नहीं कर रहा है। या फिर एक और तरीका है इसमें, 5 बज रहे, 5 मिनट का भी दिखा रहा है। ODA ट्रिप कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, मैं कुछ नहीं जानता।
पैडल असिस्ट 5th नंबर पे ही है, मैं 1st नंबर पे कर देता हूँ, ठीक है। और तब भी रेस दे रहा हूँ, स्टिल मेरा ये काम नहीं कर रहा है। मैं क्रूज़ मोड लगाने की कोशिश करता हूँ, मैंने रेस तो दे दिया है, माइनस बटन भी दबा दिया, बट ये वॉक मोड पे चला जा रहा है, देखिए अपने आप हट जा रहा है, मैं ब्रेक वेक कुछ नहीं मार रहा हूँ, बट स्टिल मुझे ये दिक्कत हो रही है। मैं नॉर्मल सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट में है, चाहे तो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगा, पर फ़ोन मेरा बहुत गर्म हो गया है। और कुछ नहीं, बस इतना ही दिखाने का आपको, और क्या। तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि भाई मेरी भी साइकिल में बैटरी में क्या समस्या है। और ऊपर से जब हम यहाँ पे ये करते हैं, साथ के साथ ही मतलब मोटर जैसे स्पीड में चलती है, अगर यदि हम देखें तो गेयर तो अभी ऐसा सही सही कर रहा है। कुछ भी ऐसा तो दिख नहीं रहा है, टिल्ट पे ही है। और रेस दे रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये समस्या क्यों आ रही है मैं नहीं जानता, या तो केबल के थ्रू वोल्टेज कम आ रही है, या बैटरी ही वोल्टेज कम दे रही है, या तो मेरे केबल में कुछ इशू है, किसी ना किसी चीज़ में कुछ तो इशू है जिस वजह से ये मोटर को पावर दे नहीं पा रही है। क्योंकि मेरी केबल तो परफेक्ट कंडीशन में है, ये तो थर्ड पार्टी चीज़ है, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो सिर्फ इससे कनेक्शन है, ये वाला ये तो एक्सटेंशन केबल है बस। और ये इससे जो जुड़ता ही एसेसरीज़ है, ये एसेसरी का हिस्सा है। चाहे तो मैंने डीलर को भी वीडियो भेजी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो डीलर से अभी सही ढंग से बात नहीं हो पा रही है, वो कह रहे कि लेके आ जाओ साइकिल को। मैंने कहा ठीक है, लेके आके देखेंगे। नहीं तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि अभी मैं आपको वीडियो ये वाली भी भेजूँगा, है ना। अभी के लिए तो इतना काफ़ी है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। और वीडियो के तो मैंने माध्यम से आपको बताया है कि भाई इस वीडियो में क्या है, आप खुद रिसर्च कर लेना, उस साइकिल ओनर से बात कर लेना, बुलाना चाहो तो बुला लेना, मेरे को भी बुलाना चाहो तो बुला लेना, जो मेरा इशू है, मेरे इशू रिजॉल्व होना चाहिए। नहीं तो भाई ये बहुत गलत है। अब मैं 25 दिन के अंदर बता रहा हूँ,